चलिए आ गए सब लोग। पेन कॉपी अपने साथ रख लीजिए। आप लोगों को पता है कि आज तारीख क्या है आपका? आज तारीख है आपका 8 जून। और हम टीचर लोग के द्वारा आपको ये वादा किया गया था कि 8 जून से हम सारे सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे, जो कि मेरे द्वारा आपको ज्योमेट्री का वादा किया गया था। मतलब हम मेनली आपका एडवांस का मैथ सीरीज लेकर के आए हैं। एडवांस का आज ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद अलजेब्रा करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, ट्रिगो करेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तबीयत खराब है मेरा इसीलिए, लेकिन आज वादा किए थे इसलिए चालू हो रहा है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने भूलिएगा नहीं, अपने फ्रेंड्स लोग को बोलने के लिए भूलिएगा नहीं। आज है क्लास 1, जो कि आज क्या बताएंगे? बेसिक बताएंगे। याद रखिएगा ये क्लास आपका पर डे चलेगा और 45 मिनट के लगभग में चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा नहीं। ठीक है, कोई पिएगा नहीं? देखिए पेट मेरा खराब है, आपका नहीं। ठीक, चलिए याद देखिए। तो ये रहा ज्योमेट्री का पहला क्लास। सर बाकी टीचर्स लोग हम लोग क्या वादा किए थे, ये है आपके सामने। आप लोग के सामने बेसिक सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं, और ये बेसिक सीरीज में क्या क्या है वो देखिए। ज्योमेट्री का लाइव आज जैसे कि अभी चल रहा है आपका, वो क्या चल रहा है, 5 बजे लाइव चलेगा शाम में। और मेरा प्रैक्टिस हर समय, मतलब हर दिन मेरा प्रैक्टिस चल रहा है रात का 9 बजे। जाके देखिए, अभी परसेंटेज का प्रैक्टिस चालू किए हैं, उसमें बेसिक नहीं है, प्रैक्टिस है, इसमें बेसिक है। इंद्रदेव सर का पर डे चल रहा है आपका 8 बजे रात में, वो कैब। अभी तक 40 लेक्चर हो चुका है इनका। इडियम, सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, जो भी होता है सब चीज का चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए जाकर के। और बेसिक ग्रामर सर आज से ही चालू कर चुके हैं। आज क्लास में जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, सर ने टेंस चालू किया है। आज आपका दूसरा क्लास था टेंस का, क्योंकि पहला क्लास सर मैराथन में करवाए थे संडे को। जाके देख लीजिए, टेंस का आपका बेसिक स्टार्ट हुआ है। पूरा ग्रामर आप लोग का यहीं पर कंप्लीट करेंगे हम लोग। और मैम का बेसिक रीजनिंग शाम का 7 बजे, जस्ट मेरे 1 घंटा के बाद, मतलब मेरा छोड़ने के 1 घंटा के बाद मैम का 7 बजे चालू हो जाएगा। तो 7 बजे सब लोग तैयार रहिएगा। ठीक सर, ये कौन कौन सा एग्जाम को टारगेट करेगा? एसएससी का सारा एग्जाम को टारगेट करेगा। देख लीजिएगा कौन कौन सा एग्जाम है। बैंकिंग का सारा एग्जाम को टारगेट करेगा, लेकिन बैंकिंग में याद रखिएगा आपका एडवांस नहीं आता है, इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश से टारगेट करेंगे। रेलवे में आपका इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैथ तो आता है, ये ध्यान रखिएगा। अपने सिलेबस के हिसाब से जांच कर लीजिएगा, हम लोग ये एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। ठीक, डिफेंस में आपका सारा चीज आता है, ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज आता है। मेन टारगेट सीजीएल, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस। ठीक है, सब याद रखिएगा। चालू करने जा रहे हैं आज से ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री क्या है वो समझिए। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है इसको देखिए। अब ज्योमेट्री करने से पहले कुछ बताते हैं, मेरा बात को सुनिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री के तहत आपको, ज्योमेट्री एक लंबा चैप्टर है, कम से कम ये चैप्टर डराएंगे नहीं, बताएंगे भी नहीं, अभी कई दिन चलेगा, इसलिए चुपचाप कान में हेडफोन लगा करके पढ़ते रहिएगा। फ्री में पढ़ा रहे हैं, पूरा बैच आपका, पूरा चैप्टर फ्री में चलेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं, देखते रहिए इसको। एक चार्ज लगेगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इंडिया में जितना भी जनरल कंपटीशन का बुक होता है सारा बुक से बन जाएगा। देखिए ज्योमेट्री में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला होता है आपका एक फिक्स पैटर्न वाला, दूसरा होता है कि कहीं एग्जामिनर घुमा के तो नहीं पूछ दिया है। तो जितना हम बताएंगे उसमें फिक्स पैटर्न का ही बताएंगे, और अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो वो भी आप लोग का बन जाएगा। ठीक सर, ज्योमेट्री में मेन स्टार्ट कहां से होता है? ज्योमेट्री का मेन स्टार्ट कहां से होता है वो समझिए। देखिए, एक वर्ड बोला जाता है, सुनिएगा। एक होता है ट्राई, ठीक है, एक होता है क्वाड, एक होता है पेंटा, ठीक है, एक होता है हेक्सा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सुनिएगा।
सर ये सब से मिलकर के क्या बना है आपका? ट्राई से बना है आपका, सबसे पहला बना है ट्राइंगल। क्वाड से बना है आपका क्वाड्रिलेटरल। सर पेंट से बना है आपका पेंटागन। इससे बना है आपका हेक्सागन। ठीक है यहां तक? सर ध्यान रखिएगा, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सभी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन का एक बड़ा अच्छा डिफिनेशन होता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, याद करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, जो किसी तीन साइड से घिरा, ठीक है, जो किसी मिनिमम तीन साइड से घिरा, उस सरफेस को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। कभी नहीं पूछा गया है, नहीं भी याद रखिएगा, कोई मतलब नहीं। जो याद रखने का चीज है वो याद करेंगे खाली बस। ठीक है, जैसे अगर चार साइड से घिरा है तो ये भी क्या है? पॉलीगॉन। अगर पांच साइड से घिरा है तो ये भी क्या है? एक पॉलीगॉन। ठीक है, तीन साइड से घिरा हो, चार साइड से घिरा हो, पांच साइड से घिरा हो, छह साइड से घिरा हो, सबको क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। ठीक है, तो सर सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है हम लोग को? सबसे पहला चीज होता है, पहला चीज पढ़ना है ट्राइंगल। सबसे पहला चीज पढ़ना है आप लोगों को ट्राइंगल। सभी को गुड इवनिंग। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं। 5 बजे याद रखिएगा, 5 बजे आपका पर डे ज्योमेट्री चलेगा। कान में हेडफोन लगा करके, नॉर्मल मत देखिएगा। ऐसा नहीं कि बगल में बर्तन का आवाज आ रहा है, बगल में बच्चा खेल रहा है, बर्तन मजते मजते देख रहे हैं, खाना खाते खाते देख रहे हैं। ये सिस्टम नहीं होता है कोई भी बैच को पढ़ने का। ठीक है सर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ट्राइंगल के बारे में। ठीक है सर, ट्राइंगल के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है ट्राइंगल के बारे में? सबसे पहला चीज ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है हम लोग को, वो क्या है सो समझिए। ठीक सर, ट्राइंगल के सबसे पहला ट्राई एंगल, इसका मतलब जिसका एंगल 3 गो रहे। ठीक है, जिसका 3 गो एंगल रहे उसका हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, तो पीछे कैसे लेगी? जिसका 3 गो एंगल रहे उसको क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। ठीक है, तो सर 3 गो एंगल रहे, आप बचपन में हम लोग पढ़े थे कि एंगल का मान कुछ कुछ होता है, और एंगल का मान हम लोग किस में निकालते हैं? डिग्री में। किस में निकालते हैं हम लोग? डिग्री में। डिग्री का सिंबल क्या होता है? दिस। ठीक है, डिग्री का सिंबल क्या आता है? ये। तो सर ये हम लोग ट्राइंगल का एंगल हम लोग किस में नापते हैं? डिग्री में। बच्चा के ऐसा बता रहे हैं, शुरुआत में समझिएगा। सर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ठीक है, इसे साइड देते हैं हम ए, एंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो हमेशा क्या होगा? आपका 180 डिग्री। कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। सर 190 क्यों नहीं होता है? 180 क्यों होता है? आपका नाम राहुल के अलावा टाहुल तो नहीं है ना? इसीलिए ये बार बकवास क्वेश्चन मत पूछिएगा कि 190 क्यों नहीं होता है। 190 इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस तरह से बनाइएगा तो कोई भी ट्राइंगल का रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक सर, पहला चीज सीख लिए, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्राइंगल के बारे में। ठीक है सर, ये था बेसिक। एक चीज समझिएगा, ट्राइंगल के अंदर बहुत सारा ट्राइंगल आता है। ट्राइंगल के अंदर बहुत सारा ट्राइंगल आता है। सर ट्राइंगल के अंदर बहुत सारा ट्राइंगल आता है? हाँ सर। कौन कौन सा ट्राइंगल आता है? पढ़े होंगे आप लोग। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज सब पढ़े होंगे। अब हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए इसको एक बार। चलिए देख लिए। सर अब क्या करना है समझिए मेरा बात। ट्रायंगल को हम लोग यहां तक पढ़ लिए, ठीक है। अब ये समझिए ट्रायंगल को पहचानने के लिए हम लोग दो प्रकार का पहचान का प्रयोग करते हैं। ट्रायंगल को पहचानने के लिए दो प्रकार का पहचान का प्रयोग करते हैं। सर वो क्या? तो ट्रायंगल को पहले पहचानते हैं हम लोग किसके अकॉर्डिंग? साइड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं? साइड के अकॉर्डिंग। कि ये कौन सा, अगर आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल लिख दिया गया है ऐसा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। लेकिन सवाल एक बुजुर्ग आदमी ये पूछेगा कि बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या रहेगा आपका? ये कौन सा ट्रायंगल है? तो पहला ये बुजुर्ग ये सवाल पूछेगा कि बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगल है। आप बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा कि चाचा जी हमको ये बताइए कि साइड के अकॉर्डिंग कि एंगल के अकॉर्डिंग, है ना। आप ये बताइए कि साइड के अकॉर्डिंग बताएं कि कौन सा ट्रायंगल है कि एंगल के अकॉर्डिंग। तो बुजुर्ग अंकल पूछेंगे अच्छा साइड के अकॉर्डिंग तुम जानता है? बोले हाँ। तो ठीक है, तुम साइड के अकॉर्डिंग बताओ कि कितना सारा ट्रायंगल होता है। तो आप उनके सामने ये इमेज को मोबाइल में दिखाइएगा कि देखिए साइड के अकॉर्डिंग तीन टाइप का ट्रायंगल होता है। साइड के अकॉर्डिंग तीन टाइप का ट्रायंगल होता है। पहला स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में, देखिए हिंदी इंग्लिश मत खेला कीजिए, बताते हैं हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी में हम लिख दे रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज। बहु न बाहु, विषम बाहु त्रिभुज मतलब विषम, मतलब जिसका विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, हाँ ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलन ट्रायंगल। ठीक है यहां तक। चलिए इसमें कुछ और भी बताएंगे आपको, एंगल के थोड़ा सा बताएंगे। चलिए यहां देखिए, अभी जो बता रहे हैं शुद्ध एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। सर एंगल क्या होता है बाद में बताएंगे, अभी सुनिए पहले। एक है, दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हिंदी होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सम हो, समान हो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका समान हो दो वो भुजा। कोई भी हो सकता है, हम यहां कोई भी में से कोई एक ले रहे हैं। हो सकता है ये दोनों हो सकता है ये और ये हो सकता है ये और ये हो, कोई दिक्कत नहीं। बस जिसकी दो गो भुजा समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है सर, ये हो गया। तीसरा होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका होता है क्या आपका हिंदी? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। ठीक है यहां तक। चलिए सर ये तीन गो ट्रायंगल के बारे में बताएं आप, किसके बेसिस पर? साइड के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? साइड के बेसिस पर। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही ये यहां पर ये बुजुर्ग थे, ठीक है, ये बुजुर्ग थे,
बोले अच्छा तुम तो सब साइड के बात पर जानता है। बोले हाँ, तो बताओ ये और ये साइड बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है? तो वो बच्चा बोलेगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बोले वाह, बड़ा अच्छा सर से पढ़ा है, अमित सर से। नेक्स्ट बोलेंगे बताओ कि सारा अलग अलग है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये स्केलेन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, बोलेंगे वाह। फिर बोलेंगे बताओ कि अगर ये तीनों साइड बराबर है तब ये कौन सा ट्राइंगल है? तब आप बोलिएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो आप बोलिए क्या ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी समान है। ठीक है, देखें सीख गए ना, क्या सीख गए हम लोग? ट्राइंगल को पहचानने सीख गए, किसके बेसिस पर? साइड के बेसिस पर। ठीक है सर, आप इसके ऊपर कुछ और भी समझाने वाले थे। हाँ, हम समझाने वाले थे और वो क्या समझाने वाले थे ये समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज। सही है यहां तक? अब देखिएगा, सुनिए मेरी बात। आपको हम क्या बताएं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड क्या होता है आपका? बराबर होता है। ठीक, तीनों साइड बराबर होता है तो ये बात याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। तीनों साइड बराबर है। ठीक है, अब यहां पर हम ड्रॉ किए हैं विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब विषम बाहु, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, आखिरी तीसरा ट्राइंगल बताए थे आपको, विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब क्या है आपका? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, आपको ये बताएं कि किसी समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड इक्वल, और विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सभी अलग अलग है। ठीक, क्या है? सभी अलग अलग है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। तीनों साइड अगर इक्वल है तो तीनों का तीनों एंगल भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। ठीक है, इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। सामने वाला याद रखिएगा, सामने वाला, अगल बगल वाला नहीं, सामने वाला। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है आपका तो ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा और ये भी अलग होगा, तीनों अलग अलग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सर इसका मतलब कि अगर ये तीनों बराबर है और तीनों का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। और आप बाकी तीनों को आप अभी नहीं बता, बाकी दोनों को आप नहीं बता सकते अभी कितना एंगल है, लेकिन इसको बता सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो सभी एंगल क्या है आपका? 60 60 60। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है।
इसमें अब क्या सीखने लायक है समझिएगा। अब नेक्स्ट आपका सीखने लायक है, साइड्स के अकॉर्डिंग बता दिए, अब बताना है हमको एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बताना है? एंगल्स के अकॉर्डिंग। एंगल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला आपका क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का हिंदी होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिसका सभी एंगल 90 डिग्री से कम रहे। सभी एंगल 90 डिग्री से कम रहे। ठीक है, सभी एंगल, ऑल एंगल्स एक्यूट मतलब ऑल एंगल्स 90 डिग्री से कम रहे। जैसे कि ये 80 रहे, ठीक है, ये 60 रहे, कितना हो जाएगा फिर? ये 40 रहे। ठीक है, 80 और 60 कितना हो जाएगा? 140। 140 और 40 कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, सभी एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री से कम है, तो ये हो सकता है आपका। ठीक, सर दूसरा है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हिंदी होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण या फिर अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है वन एंगल ऑब्ट्यूज, मतलब तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से बेसी रहे। 90 डिग्री से क्या है? बेसी रहे। जैसे सर, जैसे कि अगर ये मान लेते हैं 120 और ये मान लेते हैं 30, ठीक है, या फिर ये मान लेते हैं हम लोग क्या 40 और ये मान लेते हैं 20। ठीक, ये 120 वो 30 क्यों नहीं माने बताएंगे बाद। 120 और 20 140, 140 और 40 180 और एक तो क्या हो गया आपका 120 डिग्री का, मतलब एगो 90 डिग्री से ऊपर हो गया। ठीक, अब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का हिंदी, अच्छा हमको याद नहीं आ रहा है इसका हिंदी, जरा आप लोग बताइएगा तो। ठीक है, लंब त्रिभुज कुछ होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बताइएगा हमको। ठीक है, इसका हिंदी राइट एंगल ट्रायंगल का। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का केवल वन एंगल, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का। अगर एक एंगल आपका 90, कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है तो वो एंगल क्या है आपका? वो ट्रायंगल क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेम उसी तरह से एक बुजुर्ग आएंगे और बोलेंगे कि ठीक है बेटा, तुम साइड के अकॉर्डिंग तो बता दिया, अब एंगल के अकॉर्डिंग बता दो, है ना। तो वो बच्चा बोलेगा, आप बोलिएगा कि चाचा पूछिए, क्वेश्चन तो दीजिए। तो चाचा बोलेंगे ठीक है बेटा बताओ कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो आप बोलिएगा अच्छा 90 डिग्री से कम है, मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट ट्रायंगल है। बोले वाह बेटा। फिर बुजुर्ग बोलेगा कि बताओ जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो वो कौन सा ट्रायंगल है? तो आप बोलिएगा अच्छा ऐसा है, तो वो ट्रायंगल है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। फिर आप बोलिए, फिर वो बुजुर्ग बोलेंगे कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो, कम नहीं ज्यादा हो, जैसे 120 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो आप क्या बोलिएगा? वो कौन सा ट्रायंगल है आपका? वो आपका ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सर ट्रायंगल को हम लोग दोनों पार्ट में बांट दिए, एक साइड के अकॉर्डिंग, एक एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। सर अब क्या सीखना है हम लोग को? अब ये चीज सीखना है, ठीक है,
सब मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी हम एग्जाम्पल दिए हैं इससे कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा हम लोग, ठीक है। उससे नया चीज क्या सीखने को मिलेगा, ये वाला मेन हम लोग को कुछ नया चीज सीखना है, इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। देखते रहिए, कुछ नया चीज सिखा रहे हैं ताकि क्वेश्चन जब करवाएं तो आप लोग को दिक्कत ना हो, वरना सीधा अगर क्वेश्चन करवा देंगे तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए आइए, इसका जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, इसका जो हम एग्जाम्पल लिए हैं उसमें सबसे बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए। एग्जामिनर क्या करेगा, 3 गो एंगल देगा या फिर उस 3 गो एंगल का रेशियो देगा, या फिर उस 3 गो एंगल का क्या देगा, रेशियो देगा। ध्यान रखिएगा, रेशियो देगा, ठीक है। तो सर सबसे पहले ये बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देना है, लार्जेस्ट एंगल पर। किस पर ध्यान देना है, लार्जेस्ट एंगल पर। किस पर ध्यान देना है, लार्जेस्ट एंगल पर। और लार्जेस्ट एंगल कितना है आपका, 80, ठीक है। और बाकी दोनों एंगल क्या है आपका, ये 40 और क्या है आपका 60। ध्यान दीजिएगा, अगर लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है ना, छोटा है ना मेरा बच्चा, छोटा है ना, ठीक है। अगर छोटा है तो वो एंगल कौन सा एंगल, वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है आपका, एक्यूट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल। तो सर आप तो बोले क्या कि ऐसा बोले आप, ठीक है। तो रेशियो में क्या होगा, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। ये रियल में हो गया ना, रियल में। आप जब रेशियो में करेंगे, रेशियो में क्या क्या है आपका, 40 है, 60 है और 80 है। अगर रेशियो में करेंगे तो क्या होगा, ये 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, ठीक। तो आपको रेशियो में भी क्या देखना है ना, कि जो बड़े एंगल, बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल क्या है आपका 4, बाकी दोनों एंगल का सम क्या है आपका 2 + 3 क्या है आपका 5, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा हो रहा है, रियल में हो या फिर रेशियो में हो, रियल में हो या फिर रेशियो में हो, तो वो कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है। वो कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है। सर ये जो बताएं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करवाइए। तो एकदम पहला क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, ये रहा आपके आंख के सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, एक त्रिभुज के सभी कोणों का मान पूर्णांक में है, ठीक है। अच्छा ये वाला ही बताएंगे, पहले ये वाला देख लीजिए, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, ये है आपका। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम वो निकाल रहे हैं। हाँ देखिए इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन करवाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोणों का कोण का इस अनुपात में है तो त्रिभुज कौन सा प्रकार है। बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल है कोणों का, ये कोणों का अनुपात है। बड़ा एंगल क्या है आपका 43, बड़ा एंगल क्या है आपका 43 है ना, 43, ठीक। और बाकी दोनों एंगल का सम क्या है आपका 18 + 31 कितना है आपका 49, ठीक है। यहां तक कितना हो गया आपका 49। क्या बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है, छोटा है ना। और जब बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा होता है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है आपका,
एक्यूट ट्राइंगल होता है। ये रहा आपके सामने एक्यूट ट्राइंगल। एकदम समझ में आया होगा, रियल में हो चाहे रेशियो में हो, समझ में आया सर? नेक्स्ट, ताकि ये सब क्वेश्चन भी बन जाए, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है सो समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मिटाने दीजिए। चलिए देखिए सर, नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपका कौन सा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ये बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए। बड़ा एंगल क्या है आपका? 120 डिग्री। क्या है आपका? 120 डिग्री, ठीक है। बड़ा एंगल क्या है आपका? 120।